तो हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब? बढ़िया हो? हम भी बढ़िया हैं। और फिर आप सबको साइंस वाला चैनल पे स्वागत है, अभिनंदन है, वंदन है। और हम आप सबको फिर से वेलकम करते हैं। तो आइए हम लोग आज मनुष्य का प्रजनन तंत्र पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे आज? मनुष्य का प्रजनन तंत्र, मतलब वुमेन रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो आप सब तैयार हैं? चलिए, सबसे पहला मेरा पॉइंट रहेगा, मनुष्य एक लिंगी प्राणी है। हम सब एक लिंगी प्राणी है। हम सब क्या है? एक लिंगी प्राणी है। अब एक लिंगी जब सीधे माइंड में आए तो एक ही चीज सोचना है, जिसका शरीर में एक ही लिंग हो, जिसका शरीर में एक ही लिंग हो। अब बताइए कैसे जानेंगे? इसमें नर जनन अंग, इसमें नर जनन अंग और मादा जनन अंग। और क्या होगा बाबू? मादा जनन अंग। दोनों क्या होगा? अलग अलग रहेगा। इसमें नर जनन अलग रहेगा और मादा जनन अलग रहेगा। चलिए, इस इतना में कोई डाउट है आप सबको? नहीं है। अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं बाबू। इसमें नर में शुक्राणु होता है। नर जनन में क्या पाए जाते हैं? शुक्राणु। और मादा जनन में क्या पाए जाते हैं? अंडाणु। ये मेरा इंट्रो था किसका? ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। एनी प्रॉब्लम? गुड। अब देखिएगा, हम यौवन आरंभ में परिवर्तन कैसे जानेंगे कि यौवन में प्रारंभ है, मतलब हम लोग में चेंजिंग आ रहा है। तो किशोरों में, मतलब किशोरा अवस्था में चेंजिंग कैसे आएगा? तो बच्चों हम लोग देखते हैं। सबसे पहला कांख। कांख समझ में आ रहा है रे? कांख, हाँ ये वाला भाग, ठीक है ना। देखो, जो बोलने वाला होगा वही बात बताएंगे, जो बोल लेना तो समझ लेना, ठीक है। अभी मत पूछना कि सर वाला भाग दिखाइए, मैंने उठा कर पटक देंगे नाला में। देख लेना। कांख और जनन अंग। जनन अंग के पास गहरे बाल का उगना। कांख में और जनन अंग में, दोनों में जब गहरे बाल उगते हैं तो किशोरावस्था में हो जाते हैं, ठीक है। त्वचा का तेलीय होना। हमारा जो फेस है वो सॉफ्ट नहीं होता है। जब हम बड़े होंगे तो हमारा जो फेस है वो ऑयली फेस हो जाएगा, मतलब चपचपा होना स्टार्ट हो जाता है। एनी प्रॉब्लम? किसी को होना भी नहीं चाहिए, ठीक है। दूसरा पॉइंट, लड़की में। ई किशोरावस्था में थे, अब हम लड़की में, लड़की में परिवर्तन होता है तो कैसे जानेंगे लड़की में क्या क्या परिवर्तन होता है? तो बाबू, लड़की में होता है स्तन के आकार में वृद्धि होना। लड़की में क्या होता है? उसका जो ब्रेस्ट होता है, उसका जो साइज होता है, जो उसका आकार होता है, उसमें क्या होगा? परिवर्तन होगा। दूसरा, रजोधर्म होने लगता है। रजोधर्म मतलब मासिक जो आना स्टार्ट हो जाता है, जो मंथली वो आना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। आप देखते हैं लड़का में। अब बताओ, लड़का वाला पता है लड़का में कैसे जानेंगे क्या क्या होता है? एनी प्रॉब्लम? मैंने सॉरी, किसी को कुछ डाउट पूछना है? नहीं पूछना है ना, तो हम ही पूछ लेते हैं। बताओ लड़का में क्या क्या चेंजिंग होता है? सबसे पहला चेंजिंग, सुंदर मुंह में दूभी जन्म ले लेना। सुंदर मुंह में दूभी को जन्म ले लेना, मतलब चेहरे पर दाढ़ी और मोछ निकलना। दूसरा, आवाज का फटना। अब आवाज बच्चा में, हाँ हेलो कैसे हैं आप, थोड़ा बड़ा हेलो कैसे हैं आप। चेंजिंग, ये इतना बड़ा चेंजिंग हो जाता है। पता चलता है कि मौसी अगर 1 साल बाद फोन किया तो पता चलता है कि मौसी बोलते हैं कि अनमोल का है, उसको फोन दो थोड़ा बात करेंगे। उसको क्या पता कि अनमोल जवान हो गया। तो डायरेक्शन हो रहा है, ठीक है ना वो। हम लोग में चेंजिंग होता है, लड़के लोग में। आजकल लगता है बोलते मैं जवान हो गया। अरे बेटा, जवान नहीं हो रहे, तुम बूढ़े हो रहे हो। बूढ़े जवान ही तो इतनी को तो स्टार्ट होता है। दाढ़ी हो गया, टेंशन है, रोज 50 रुपया लगता है। हम सप्ताह में मेरा 4 बार सेटिंग होने जाता है। एक सेटिंग में 50 रुपया, बताओ कितना नहीं था बचपन में, कितना अच्छा था। हाँ चलो, इतना कोई डाउट? आज बाबू हम आप लोग को ये बताएं, कल नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को हम नर जनन तंत्र का पूरा डिटेल्स, फिर मादा जनन तंत्र के बारे में जानेंगे। फिर आप लोग को हम इसके बारे में डिटेल से जानकारी देंगे। और ये जो पॉइंट है ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ये 100% एग्जाम में आएगा, ठीक है। आज के लिए थैंक यू, धन्यवाद।